हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे जेईई और नीट का प्रिपरेशन कानपुर में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता है कि भाई एक साल का कितना खर्चा होगा। उसमें जैसे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं भाई कोचिंग का कितना फ़ीस लगेगा, जो हॉस्टल है या फिर मेस है उसका कितना चार्जेस पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं कानपुर में जेईई नीट एग्ज़ाम में, तो फिर आपका कितना खर्चा एक साल में होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फ़ीस की फॉर द कोचिंग, कि कोचिंग में कितनी फ़ीस लगेगी। देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे जेईई एग्ज़ाम की, तो भाई देखो जेईई एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो आप मान के चल सकते हैं कि भाई 40,000 से लेके 80,000 रुपये तक की कोचिंग बिल्कुल अवेलेबल है, और 80,000 से ऊपर की भी कोचिंग अवेलेबल हैं जिनकी फ़ीस 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी है। तो देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो फ़ीस का जो क्राइटेरिया होता है वो 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक का है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि भाई आपको किस कोचिंग में इन्रोलमेंट लेना है, किस कोचिंग को ज्वाइन करना है। और सेम चीज़ इस तरीके से नीट स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनका भी क्राइटेरिया इसी तरीके से सेम रहता है ऑलमोस्ट। यहाँ भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि भाई 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की फ़ीस होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जेईई और नीट की जो फ़ीस है वो 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है। अब देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान ये भी रखना है कि भाई देखो, जब जो सेंटर क्या है ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सेंटर क्या है 1.5 लाख रुपये फ़ीस भी लेते हैं, कुछ सेंटर 1.25 लाख भी लेते हैं, कुछ सेंटर क्या 1 लाख रुपये फ़ीस भी लेते हैं। अब देखो, जब आपसे इतनी फ़ीस ली जाती है तो वो आपको क्या है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, उसमें क्या होता है स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर जो आपकी फ़ीस है वो 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट कर देते हैं। अब जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस 1.5 लाख रुपये है। अब देखो, अगर उसने क्या है आपको 50% स्कॉलरशिप दे दी तो फिर आपकी जो फ़ीस कितनी पड़ी, नियर अबाउट 75,000। तो मतलब होता क्या है कि वो आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो फीस नियर अबाउट आप ये मान के चलिए कि भाई फ़ीस आपकी फिर क्या है कम हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि भाई अगर आप कानपुर में किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो भाई अगर तुम स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह देते हो तो आराम से तुम्हारा जो मैक्सिमम खर्चा एक साल की फ़ीस का होगा, अगर आप कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाख रुपये। तो आप 1 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसिडर करके क्या चल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो हॉस्टल है, जो मेस है, उसका कितना खर्चा हो जाता है। तो देखो, काफ़ी ऐसे हॉस्टल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पीजी भी हैं जहाँ पर अगर आप खर्चे की बात करते हो तो भाई आप मान के चलो कि भाई 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीने का लगता है। अगर आप साल का बात करें तो भाई आप मान के चल सकते हैं कि भाई आपका भाई 50-60 हज़ार रुपये के नियर अबाउट आपका क्या है खर्चा एक साल में हो जाएगा। अगर आप इन सारे खर्चों को जोड़ते हैं, कोचिंग की फ़ीस को, हॉस्टल मेस और जो आपका रूम रेंट है उसको अगर आप जोड़ते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जो खर्चा है वो नियर अबाउट 1,50,000 के नियर अबाउट पहुँचेगा, मतलब 1.5 लाख रुपये के आसपास पहुँचेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका क्या हो सकता है। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि भाई 1.5 लाख रुपये के अबाउट आपका एक साल का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है वो आने वाला है। अब देखो, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप जैसे हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल में ही मेस होता है, तो भाई दोनों के चार्जेस आप मान के चलिए, अगर आप दोनों चीज़ें एक ही जगह लेंगे तो आपका 4,500 से लेकर 5,000 रुपये तक का आराम से पड़ जाएगा। और अगर आप मान के चलिए कि सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम कहीं रेंट पर रूम ले रहे हो, कहीं और जगह से खाना वगैरह ले रहे हो, तो भाई वहाँ पे फिर आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है भाई तुम्हारा जो रूम वगैरह वही तुमको सिर्फ 3,000 रुपये का मिले, और जो तुम्हारा खाना वगैरह वही तुमको 3,000 रुपये का मिले। तो कुल मिला के तुम्हारे ऐसे 6,000 रुपये का और रहना खाना का हो जाए। तो डिपेंड करता है कि भाई तुम किस हॉस्टल में हो, वहाँ कैसी फैसिलिटी है, कैसे पीजी में हो, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, और उस वजह से जो खर्चा है वो आपका वेरी कर सकता है। तो आप एक मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आपका एक साल का आ सकता है। और अगर आपको भाई कुछ अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तुम्हारा घूमने फिरने का ही मूड होता है उस तरह की, तो भाई तुम अपना खर्चा क्या है 2 लाख रुपये के अबाउट का कंसिडर करके चल सकते हो। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।